तो आज का टॉपिक है समांतर रेखाएं। इससे पहले हम लोग रेखा, रेखाखंड, रेखाकिरण पढ़ लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जब दो रेखाओं को आगे या पीछे दूर तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को न काटे तथा उनके बीच की दूरी हमेशा समान हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। जब दो रेखाओं को आगे या पीछे अनंत तक बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कहीं नहीं काटे या एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है और उनके बीच की दूरी हमेशा समान हो तब हम उसे समांतर रेखा कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मानते हैं ए बी रेखा और सी डी रेखा समांतर रेखा है। अब कैसे? हम इसके यहाँ बीच की दूरी देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बीच की दूरी इसकी 5 सेंटीमीटर है। कुछ दूर जाके देखेंगे, यहाँ भी इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। ऐसे आगे तक जाने पर हमें इसके बीच की दूरी समान दिख रही है और ये हमें आगे तक बढ़ाने पर कहीं कटती हुई नज़र नहीं आ रही है, यानी ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा एक सिंपल सी परिभाषा है। उसको आगे या पीछे कहीं बढ़ाएंगे लेकिन वह कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं और उनके बीच की दूरी हमेशा समान ही होगी। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए आपका सड़क हमेशा समझ लीजिए उसके बीच की दूरी समान ही रहती है और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और एक सस्ता एग्जाम्पल ट्रेन की पटरी भी हो सकती है। ट्रेन की पटरी मान लीजिए ये भी इसके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इसमें जो ए बी रेखा है और जो सी डी रेखा है, अगर हम ए बी को ऐसे और आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे इधर जाएगा और सी डी को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये आगे चलकर कुछ दूर पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी काट दे रही हैं। तो ये हमारी ए बी सी डी ये हमारी समांतर रेखाएं नहीं होंगी। समांतर रेखाएं वही होंगी। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसके बीच की दूरी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी होगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 ही सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ दूरी भी घट बढ़ रही है। ये इसके बीच की दूरी समान भी नहीं है और ये एक दूसरे को काट भी रहे हैं, यानी ये समांतर रेखाएं नहीं हैं। तो दिखाना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा ए बी रेखा सी डी रेखा के समानांतर है या सी डी रेखा ए बी रेखा के समानांतर है। लेकिन हम लोग मैथ में इसे इस चिन्ह से दिखाते हैं। देखिए इसे बोलते हैं ए बी समांतर है सी डी रेखा के। ए बी समांतर है सी डी रेखा के। इतना बड़ा बार बार हमें दिखाने की जरूरत नहीं। अगर हम इतना लिख दिया तो ये हिंदी भी इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे इतना से ही काम चल जाएगा। यानी इसका मतलब होगा ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। अब समझेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा उसे कहते हैं जब समानांतर रेखा को कोई रेखा काटती हुई गुजरती है। जब समानांतर रेखा को कोई रेखा काटती हुई गुजरती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी समांतर सी डी के। इससे कोई तीसरी रेखा मान लीजिए ये, इसको नाम देते हैं टी, ये काटती हुई जा रही है। समांतर रेखा है, उसको कोई तीसरी रेखा या अन्य रेखा काटती हुई जा रही है तो इसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। इसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। अब तिर्यक रेखा के काटने से यहाँ पे कई सारे कोण बनेंगे। उन कोणों को जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उन कोणों को समझते हैं। समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है टोटल 8 कोण बनते हैं। तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो ये है टोटल 8 कोण। अब इसको हमें बराबर सिद्ध करना है। तो जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो टोटल 4 प्रकार के कोण, इससे ज़्यादा बन सकते हैं लेकिन यहाँ पे 4 प्रकार के कोण को ही जिक्र करेंगे, जिसमें पहला संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण, तीसरा शीर्षाभिमुख कोण और चौथा सरल रेखीय कोण। इसी को मदद से हमें इन सभी कोणों को आपस में एक दूसरे के बराबर दिखाना है। या आपको कहें कि एक कोण का मान दे दिया जाएगा और बाकी सभी 8 कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोण संगत कोण है। तो एक ट्रिक है, रेखा के, ये दोनों रेखा दिख रहा है, रेखा के एक तरफ, ये चाहे इस तरफ लें चाहे इस तरफ लें, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, रेखा के एक तरफ मान लेंगे अभी हम राइट साइड। रेखा के राइट साइड ऊपर ऊपर के कोण, जैसे ये रेखा के ऊपर का कोण है,
रेखा के ऊपर कोण है, ये रेखा का ऊपर कोण है। तो राइट साइड रेखा के ऊपर ऊपर के कोण, मान लीजिए ये ऊपर है, ये ऊपर, इस रेखा के ऊपर का कोण ये है, इस रेखा के ऊपर का कोण ये है, और ये राइट साइड में। तो राइट साइड रेखा के ऊपर ऊपर के कोण को हम लोग संगत कोण कहेंगे। तो जैसे कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तो इस बराबर का क्या मतलब है, अगर ये कोण 70 अंश का है, अगर मान लीजिए इस कोण को हम दे दें, मान लें इसको 70 अंश, ये कोण 70 अंश है, तो ये भी कोण 70 अंश का ही होगा। क्यों? संगत कोण के। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना संगत कोण के कारण ये कोण 70 अंश का होगा। और ये 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का, ये 80 अंश का तो ये भी 80 अंश का। तो संगत कोण पहचानने का तरीका, रेखा के ऊपर के और एक तरफ के, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, तो मान लेते हैं राइट के, तो रेखा के ऊपर ऊपर के कोण को हम लोग संगत कोण कहेंगे। तो एक हो गया। दूसरा देखते हैं संगत कोण। तो रेखा के ऊपर ऊपर के कोण और लेफ्ट साइड देखते हैं। रेखा के ऊपर के कोण, रेखा के ऊपर के कोण और लेफ्ट साइड के कोण, जैसे कोण 2 और कोण 6। तो कोण 2 और कोण 6 संगत कोण होंगे। इसी तरह और कहेंगे रेखा के नीचे एक तरफ के कोण, रेखा के नीचे एक तरफ के कोण। तो इस बार भी हम सबसे पहले राइट को लेते हैं। रेखा के नीचे राइट साइड, रेखा के नीचे राइट साइड के कोण, कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8, ये भी हमारे संगत कोण होंगे। और होगा, हाँ और होगा, रेखा के नीचे लेफ्ट साइड, रेखा के नीचे लेफ्ट साइड कोण 3 और कोण 7, ये होंगे हमारे संगत कोण। कोण सर हम बराबर क्यों कर रहे हैं, बराबर करके क्या कर लेंगे, तो देखते जाओ, बाद में हम इसको बताएंगे। बस इतना समझो, मान लो कोण 2 है कोण 6 के बराबर, यानी अगर ये 45 अंश का, तो ये कोण भी 45 अंश का होगा। तो एक बार और समझते हैं संगत कोण। एक तरफ के, यानी रेखा के ऊपर के राइट साइड के कोण, रेखा के ऊपर के राइट साइड कोण 1 कोण 5, ये संगत कोण होगा। कोण 2 और कोण 6, ये संगत कोण होगा। रेखा के नीचे के लेफ्ट साइड ले लेते हैं, रेखा के नीचे के लेफ्ट साइड कोण 3 कोण 7, कोण 3 कोण 7, ये संगत कोण होगा। कहते हैं संगत कोण समझ में आ गया होगा। अभी एकांतर कोण समझते हैं। एकांतर कोण बहुत आसान है, इसे के लिए हमें बस जेड ढूंढना है। जेड, एक बार सीधा जेड ढूंढना है, एक बार उल्टा जेड। दोनों जेड देख के इधर का ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा। हमें जेड देखना है, एक सीधा जेड देखना है, एक उल्टा जेड। दोनों जेड देख कर हमें पता लगा लेना है। ये जेड यानी कोण 3 जो है बराबर होगा कोण 5 के। किस कोण से? एकांतर कोण से। और इसमें कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। किस कोण से? एकांतर कोण से। हमें जेड देख कर पहचानना है, जेड देख कर पहचानना, उल्टा और सीधा जेड देख के हमें पहचानना है। एकांतर कोण पहचानने के लिए हम ध्यान से देखो, ऐसे कर रहे हैं तो जेड बन रहा है ना, जेड दिख रहा है? नहीं बन रहा तो कॉपी पे बना के देख लेना, बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कोण और ये कोण, देखो ये कोण और ये कोण, जेड बन रहा है ना, तो ये कोण है इसका, ये दोनों होंगे 3 और कोण 5। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के एकांतर कोण से। देखो इधर जेड बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जेड बन रहा है, कोण 3 और कोण 5 होंगे एकांतर कोण से बराबर, कोण 3 और कोण 5। और उल्टा जेड देखो इधर से बन रहा है, उल्टा जेड देखो, उल्टा जेड बन रहा है। तो कोण 4 और कोण 6, कोण 4 उल्टा जेड के हिसाब से कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण पहचानना बहुत आसान है। बस हमें जेड देखना है, मान लीजिए जैसे वहाँ इसमें ऐसे था वही जेड। देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था, ये दोनों कोण बराबर होंगे एकांतर कोण से। और यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, तो अंतर कोण होंगे। हमें बस जेड देखना है, जेड देख के हमें आसानी से पहचान लेना है। शीर्षाभिमुख कोण, सबसे आसान कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये तो सबसे आसान है। इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, बस हमें आमने सामने पहचानना आना चाहिए। 2 के सामने 4 है, 4 के आमने 2 है, यानी आमने सामने। 4 के सामने 2 है और 2 के सामने 4 है। 1 के सामने 3 है और 3 के सामने 1 है। के साथ सामने 7 है, 7 के सामने 5 है, 6 के सामने 8 है, 8 के सामने 6 है। बस इतना ही आसान है। 2 के सामने 4 है, 1 के सामने 3 है, 3 के सामने 1 है, 4 के सामने 2 है। बस यही जो हम आमने सामने देख रहे हैं इसी को हमें लिखते जाना है। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 के सामने 3 है या 3 के सामने 1 है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारा कोण होगा, कोण 1 होगा बराबर कोण 3 के शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि ये आमने सामने कोण है। इसी तरह
कोण 2 और कोण 4। इसी तरह कोण 6 के सामने कोण 8 है या कोण 8 के सामने कोण 6 है। आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो कोण 8 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 8 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 5 के सामने है कोण 7 और कोण 7 के सामने है कोण 5। इस तरह कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के। अब हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय कोण। तो समझते हैं सरल रेखीय कोण। उससे पहले जानते हैं एक रेखा, इस रेखा ये सरल रेखा है, सीधे रेखा, तो इसे हम सरल रेखीय कोण कह सकते हैं। और सरल रेखीय कोण का मान होता है 180 अंश, यानी सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। यानी इस पे जितने कोण बनेंगे उन सबको अगर जोड़ेंगे तो वो 180 अंश के बराबर होंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा खींच दिए, ये कोण अगर मान लीजिए मेरा 70 अंश का है, ये कोण अगर 70 अंश का है तो ये 180 में से कम रहेगा, यानी ये मेरा रहेगा 110 अंश का। यानी एक सरल रेखा पर जितना भी कोण बना लो उसका मान हमेशा 180 अंश ही रहना चाहिए, उनको जोड़ने पर 180 अंश ही आना चाहिए। अगर मान लो इस पर एक और कर दें तो ये कोण तीनों कोण को जोड़ के हम लिखेंगे फिर 180 अंश के बराबर। या एक कोण और कर दें तो ये 4 कोण हो गया, 5 कोण, जो भी हो जितना हो सबको जोड़ेंगे और बराबर करेंगे 180 अंश का, क्योंकि सरल रेखा एक 180 अंश का कोण बनाती है। यानी सरल रेखीय कोण, इस पे कितना भी कोण बन जाए उन सबको जोड़ने पे हमें 180 अंश ही मिलेगा। रेखा पे कोई कोण बना है जिसका एक कोण बना है 100 अंश का और दूसरे तरफ हमें नहीं पता उसका x मान है, तो इसको हमें लगाने से पहले हमें इन दोनों को जोड़ के x के बराबर कर देंगे। x प्लस 100 बराबर 180 अंश, तो हमें x बराबर मिल जाएगा 80 अंश। तो यानी सरल रेखा पर बने कोणों का मान हमेशा 180 अंश होता है। तो जितना भी कोण बन जाए उस सबको जोड़कर 180 अंश के बराबर ही करना है। मान लो ए बी रेखा पर 4 कोण बने, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो कोण चारों को जोड़ के हमें 180 अंश के बराबर लिखना है। चारों को जोड़कर 180 अंश के बराबर लिखना है। एक सरल रेखीय कोण का मान होता है। इसका मतलब है हमें उस पर कितने भी कोण बनाओ उसको जोड़ने पर हमें 180 अंश आना चाहिए। यानी कोण 1 कोण प्लस कोण 2 कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर हमारे होंगे 180 अंश। अगर आपको पीछे समझ में आ गया तो आपको यहाँ सरल रेखा समझने में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ए बी यहाँ पे एक रेखा है और उस पर कोण 1 और कोण 2 बने, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर करेंगे 180 अंश के। और इधर देखते हैं सी डी भी एक रेखा है, इस पर भी कोण बने हैं। ये सी डी एक रेखा है, इस पर भी एक कोण बना है। देखो मान लो कोण 5 और कोण 6, यानी कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180 अंश का। अगर हम इस कॉपी को उल्टा करके देखें तो कोण 3 और प्लस होगा कोण 4, ये भी एक दूसरे दोनों को जोड़ने पे 180 अंश के बराबर, क्योंकि ये भी तो एक सरल रेखा है। हमें देखेंगे उस तरफ से, हम इधर तो नीचे देख रहे हैं, मान लो जो ऊपर से जब देखेंगे तो हमें ये दोनों कोण सरल रेखीय कोण नजर आएंगे, ये दोनों कोण सरल रेखीय कोण नजर आएंगे, ये दोनों कोण सरल रेखीय कोण नजर आएंगे। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 अंश के। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होंगे 180 अंश के। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होंगे 180 अंश के। इसी तरह कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर होंगे 180 अंश के। इसी तरह कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर होंगे 180 अंश के। इसी तरह कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर होंगे 180 अंश के। और इसी तरह एक रेखा पर बने कोणों का मान हमेशा 180 अंश होता है, इसलिए कोण 7 और कोण 8 दोनों को जोड़ेंगे बराबर होगा 180 अंश के। तो उम्मीद करते हैं सरल रेखीय कोण भी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इन सभी कोणों से कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा।